आज आप लोगों को आधुनिक भारत में कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में बताएंगे। उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो समांतर सरकार बनी थी उसके बारे में। तो कामागाटा प्रकरण 1914 में। तो कामागाटा मारू एक जापानी जहाज़ था जिसके नाम से जाना जाता प्रकरण, जिसे पंजाब के गुरुदत्त सिंह ने, किसने? गुरुदत्त सिंह ने मार्च 1914 में हांगकांग में एक जर्मन शिपिंग एजेंट था मिस्टर बूने, उनका नाम था मिस्टर बूने, उनसे किराए पर लिए थे। ये 1911 ईस्वी में हांगकांग पहुँचे। हांगकांग में उस समय 150 सिख थे। तो जब ये हांगकांग पहुँचे उस समय वहाँ 150 सिख थे जो क्या कर रहे थे? कनाडा जाना चाह रहे थे, हांगकांग से कनाडा। लेकिन कनाडा सरकार ने क्या कर रखा था? भारतीयों पर प्रतिबंध लगा रखा था, जो डायरेक्ट भारत से ना आकर के किसी दूसरे देश से आते थे। प्रतिबंध लगा दिया था, भारत से सीधे कनाडा ना आए हों उन भारतीयों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1913 ईस्वी में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को देश के भीतर प्रवेश करने की अनुमति दे दी। तो वहाँ पे एक केस हुआ कनाडा में, जो वहाँ का उच्चतम न्यायालय था उसने अपना एक निर्णय सुनाया जिसमें 35 भारतीयों को जो सीधे भारत से नहीं गए थे उनको अपने देश में एंट्री लेने का छूट दे दी। अब इस आदेश का परिणाम ये हुआ कि और भी अन्य जो भी लोग थे जो दूसरे देशों में रह रहे थे, वहाँ से कनाडा जाना चाह रहे थे तो वो उन लोगों को प्रोत्साहन मिल गया, उत्साहित हो गए। गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जहाज़ किराए पर लिया और 376 यात्रियों को हांगकांग से लेकर वैंकूवर कहाँ पर था? कनाडा में पहुँच गए। अब बाबा जो गुरुदत्त सिंह थे ये 376 यात्रियों को हांगकांग से लेते हैं और वैंकूवर जो कनाडा में पड़ता है वहाँ पहुँच जाते हैं। 3 भारतीयों ने क्या किया इसमें? 3 भारतीय क्रांतिकारी जो थे, भगवान सिंह, रामचंद्र एवं बरकतुल्ला, जहाज़ में जोशीला भाषण देकर यात्रियों को भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने को कहा। तो ये तीनों लोगों ने रास्ते में सभी को भाषण देके और जो है उत्साहित किया कि आप ब्रिटिश सरकार के विरोध, भारत में जो ब्रिटिश सरकार है उसका विरोध करें या सहयोग करें उसमें। 23 मई 1914 ईस्वी को जहाज़ वैंकूवर पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने जहाज़ से उतरने की अनुमति नहीं दी। जब ये जहाज़ वैंकूवर पहुंचा तो वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी। कनाडा में यात्रियों के अधिकारों से लड़ने के हेतु हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई जिसे शोर कमेटी के नाम से जाना जाता है या तटीय कमेटी। तो जो वहाँ भारतीय थे उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक कमेटी गठित हुई। हुसैन सिंह, उसमें कौन कौन थे? हुसैन सिंह, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह। इस कमेटी का नाम था शोर कमेटी या तटीय कमेटी। अब अमेरिका में भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र एवं सोहन सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया, लेकिन जहाज को अपनी सीमा से कनाडा सरकार ने क्या किया? बाहर कर दिया, अपने यहाँ एंट्री नहीं दिया। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दे दिया। जब उसने एंट्री नहीं दी वहाँ की सरकार ने, तो जो भारत की ब्रिटिश सरकार ने उसने कहा कि इस जहाज को कलकत्ता सीधे लाया जाए, आदेश दे दिया। बजबज कलकत्ता में पड़ता है। पहुंचने पर यात्रियों एवं पुलिसों के मध्य विवाद हुआ जिसमें 18 यात्री मारे गए, शेष 202 यात्रियों को जेल भेज दिया गया। तो जब ये बजबज स्थान पे, भारत में कलकत्ता में बजबज एक स्थान है, वहाँ पर ये पहुँचता है तो इसमें 18 संघर्ष होता है अंग्रेजों और भारतीयों के बीच, और जिसमें 18 यात्री मारे जाते हैं और शेष 202 को जेल भेज दिया जाता है। अब एक और दूसरी घटना है अफ़गानिस्तान 1915 में। तो अफ़गानिस्तान में क्या हुआ? राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगियों बरकतुल्ला
1915 ईस्वी में, और काबुल में एक भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इस अस्थायी सरकार में महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे। इस अस्थायी सरकार को दो देशों ने, जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दे दी थी। तो अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन होता है, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है राष्ट्रपति बनते हैं और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बनते हैं। अब और एक घटना है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 में गठित हुई थी। कहाँ? काबुल में। संस्थापक कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। यही जो राजा महेंद्र प्रताप अस्थायी सरकार गठित किए थे, इन्होंने एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का भी स्थापना की थी। बनारस षड्यंत्र केस 1915 में घटित हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? बमों को पंजाब ले जाना। बनारस में एक कमेटी गठित होती है जिसमें ये निर्णय होता है कि यहाँ से हथियारों का सप्लाई कैसे किया जाए। उसी संदर्भ में वहाँ छापा पड़ता है और कई लोगों की गिरफ्तारी होती है। विनायक राव सरकारी गवाह बन जाते हैं। जो पकड़े जाते हैं विनायक राव, वो सरकारी गवाह बन जाते हैं। और सचिंद्र नाथ सन्याल, इनको विनायक राव जो सरकारी गवाह थे, इनको गद्दारी की वजह से क्या मार देते हैं, गोली मार देते हैं। इनको भी जो है काला पानी की सज़ा सुनाई जाती है, सचिंद्र सन्याल को भी।